हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवीआर केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें तो दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इजिली, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स क्या जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट नहीं करते उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिकली पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के लिए होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए होते हैं। हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में पहला पॉइंट क्या है, द डोनर एटम हैज स्मॉल साइज। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, राइट। तो जो डोनर एटम होता है जो इसकी साइज होगी हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के केस में साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी, राइट। सेकेंड केस जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होगा तो डोनर एटम हैज लार्ज साइज, जो उसमें साइज होगी डोनर एटम की उसकी साइज जो होगी वो ज्यादा होगी। बेसिकली जो भी फर्स्ट रो होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, राइट, वो क्या करते हैं, जो पहले रो के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन जो बाद वाले हैं जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, वो सॉफ्ट के जैसे बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, राइट। तो जैसे जैसे पीरियड्स में आप ऊपर से नीचे जाओगे क्या होगी, सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। सेकेंड क्या है, हैज लो पोलराइजेबिलिटी। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो लोअर होती है, राइट। बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो जो पोलराइजेबिलिटी होती है और पोलराइजेशन पावर होता है, पोलराइजिंग पावर, वो हम लोग फजांस रूल में पढ़े होंगे, सब लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग अलग से मैं एक फैक्टर्स जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं पोलराइजिंग पावर को और पोलराइजेबिलिटी को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो चार्ज होता है, साइज ऑफ एटम और चार्ज डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम एक अलग से वीडियो उस पर बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे इतना याद रखिए कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है लो होती है, जो सॉफ्ट होती है उनकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, राइट। थर्ड वन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट करेगा, नहीं करेगा, राइट। बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। थर्ड पॉइंट है कि हैज हाई चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। बेसिकली ऑब्वियसली होगा क्योंकि जब साइज छोटी होगी, राइट, साइज छोटी होगी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट। सेकेंड केस है कि हैज लो चार्ज डेंसिटी। इसके केस में सॉफ्ट के केस में जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। लो ऑर्बिटल कोफिशिएंट, जो इनका ऑर्बिटल कोफिशिएंट होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स का, वो क्या होता है, लोअर होता है। अब ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होता है, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक ऑर्बिटल कोफिशिएंट पे नेक्स्ट क्लास में, ओके। वहां पे आप इजीली समझ में आएगा कि बेसिकली ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होता है। तो जो ऑर्बिटल कोफिशिएंट होता है हार्ड के केस में क्या होता है, लोअर होता है, जबकि सॉफ्ट के केस में क्या होता है, हाई ऑर्बिटल कोफिशिएंट, राइट। एंड लो एनर्जी ऑफ होमो। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनमें जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, जबकि सॉफ्ट के केस में जो एनर्जी होती है उसकी क्या होती है, हायर होती है, राइट। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो निगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल्स के पास, जो निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, यूजुअली लोकलाइज्ड, मतलब स्थिर होता है एक जगह, वो क्या करता है, डिलोकलाइज्ड नहीं होता है। जबकि सॉफ्ट के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है यूजुअली क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होता है, वो एक एटम से दूसरे एटम तक कॉन्जुगेशन में होता है। तो ये इसमें सॉफ्ट के केस में एक पॉइंट है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स की बात कर लो, जैसे जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है, और चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ऑब्वियसली होगी क्योंकि जैसे अगर कोई भी एटम ले लो उसकी साइज अगर छोटी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बट अगर चार्ज डेंसिटी लोअर है और साइज क्या है, ज्यादा है, बड़ा साइज है किसी का भी,
तो उसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसकी लोअर होगी। सो लोअर चार्ज डेंसिटी होगी, तो अगर साइज बड़ी होगी तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। इनके केस में अगर साइज छोटी होगी, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है ना, साइज अगर इसकी छोटी होगी तो उनकी जो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, वो लोअर होगी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हार्ड के केस में, सॉफ्ट के केस में, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन एग्जांपल के, अजय एग्जांपल एक एक डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, और कौन कौन से होते हैं जो ऐसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। सो एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो अगर एग्जांपल की बात करें, सो बेसिकली हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में क्या क्या आते हैं, राइट। तो कुछ जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं। बॉर्डर लाइन मतलब हार्ड और सॉफ्ट के बीच में आते हैं, राइट। सॉफ्ट में भी जा सकते हैं, हार्ड में भी, राइट। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, पहला अगर एग्जांपल बात करें तो H2O, OH माइनस, ROH, RO माइनस, F माइनस, Cl माइनस, NH3, RMgX, RLI, ओके। ये जो भी एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं। बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, Cl माइनस, अगर हम बात करें बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स की तो Cl माइनस, RNH2, R2NH, लोन पेयर, Br माइनस, राइट, C5H5 N and aniline, C6H5 NH2, राइट। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो H माइनस, RSH, RS माइनस, I माइनस, C6H6 बेंजीन सिस्टम, एल्कीन्स, जो भी एल्कीन्स है जैसे एथिलीन हो गया, राइट। एल्कीन्स में क्या हो गया, एथिलीन हो गया आपका, ब्यूटाडाइन हो गया, राइट। ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जैसे H2O हो गया, OH माइनस हो गया, ROH हो गया, बेसिकली ये क्या है, इनका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज क्या भी है, इनकी साइज भी क्या है, छोटी है। तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करेंगे। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स में आप देख लो, इनकी साइज क्या है, बड़ी है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ी है, इसलिए ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। और जो भी पाई डोनर स्पीसीज होते हैं, राइट, जो भी पाई डोनर स्पीसीज होते हैं वो भी कैसे बिहेव करते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। कुछ बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जैसे Cl माइनस हो गया, RNH2 हो गया, राइट, R2NH हो गया, Br माइनस हो गया, C5H5N हो गया, ये C6H5NH2 एनिलीन हो गया, राइट। तो ये बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एक एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे और भी कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ओके। जैसे अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो अगर हम बात करें HO माइनस की, राइट, और HOO माइनस की, अगर हम इनमें कंपेयर करें कि कौन सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हम बात करते हैं कि ये जो होगा HOO माइनस वो क्या होगा,
सॉफ्टर होगा एज कम्पेयर टू OH माइनस। तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करेगा, ये हार्ड के जैसे बिहेव करेगा। ऐसा क्यों होता है इसके केस में? क्योंकि इसके पास क्या है, इसका अल्फा इफेक्ट काम करता है। अल्फा ये जो ये डोनर एटम है, इससे जो पहला एटम जुड़ा हुआ है वो क्या है, अल्फा एटम है। तो जो अल्फा एटम है बेसिकली, सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ पुश करेगा। ओके, सो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ओके, सो इस वजह से ये जो होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। तो जहां भी अगर अल्फा इफेक्ट काम करे कहीं भी, राइट, कहीं भी अगर अल्फा इफेक्ट काम करे तो वो क्या करेगा, एज ए सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल की सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो पॉइंट नोट कर सकते हो, इन केस ऑफ अल्फा इफेक्ट दैट न्यूक्लियोफाइल इज सॉफ्ट। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें, HO हो गया, ठीक है, HS हो गया, सेलेनियम हो गया और H टेल्यूरियम हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें, सो इसमें साइज क्या है इसकी, 2p 3p ऑर्बिटल 4p 5p, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें हम देखो डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है इसके केस में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उससे इसकी कम है, इससे इसकी कम है। और दूसरी भी चीज क्या है कि साइज वैसे वैसे क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज कर रही है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, सॉफ्टनेस बढ़ रही है, राइट। ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, सॉफ्टनेस बढ़ रही है। जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो OH माइनस और हार्ड के जैसे बिहेव करेगा। इसके बाद ये सारे के सारे क्या है, एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेंगे, राइट। सो ऊपर से नीचे आने पे सॉफ्टनेस बढ़ेगी। आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, सॉफ्टनेस है। क्यों? क्योंकि साइज क्या कर रही है, बढ़ रही है। और दूसरी भी चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। सेम इसके केस में भी ऐसा ही है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कैसे बिहेव करेगा, हार्ड के जैसे बिहेव करेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या करेगा, सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगी। I माइनस, साइज बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कैसे बिहेव करेगा, सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रही है, सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही है। तो ये जो होगा वो कैसे होगा, सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगी। ये जो कैसे होगा, हार्ड के जैसे बिहेव करेगी। ये कैसे होगा, नीचे वाले जो भी सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेंगे, राइट। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करेगा। नीचे आने पे क्या करेगा, सॉफ्टनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। थर्ड, अगर हम न्यूट्रल स्पीशीज की भी बात करें, तो इसमें भी क्या हो रही है, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस, फास्फोरस के पास S3। यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रही है, साइज इंक्रीज कर रही है। साइज बढ़ेगी, सॉफ्टनेस क्या करेगा, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस, राइट। तो ये सारे हैं, बहुत इजी है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक जैसे CH3 माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, HO माइनस हो गया, फ्लोरीन माइनस हो गया। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, देखो कुछ है, बताओ क्या होगा, किधर की तरफ से होगा। एक्चुअली क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीजेस,
हाँ मैं पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, हार्डनेस बढ़ेगा, राइट। तो अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो क्या करेगा, हार्डनेस इंक्रीज करेगा। बट इसका रिवर्स क्या होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। मींस क्या होगा, जो CH3 माइनस होगा वो सॉफ्ट होगा, तो सॉफ्टनेस किधर से बढ़ेगी, ये इससे ज्यादा सॉफ्ट होगा सबसे, फिर ये, ओके। तो इसलिए CH3 माइनस क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे नेगेटिव चार्ज इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा, ओके। तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करेगा। OH माइनस, फ्लोरीन, F माइनस क्या होंगे, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या है, ज्यादा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं करेंगे, राइट। इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, ये डोनेट नहीं करेंगे। और भी हमने पढ़ा था एक दो कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे अगर बात करें हम, अभी डिस्कस किया था हमने, लिखा भी था, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जैसे RMGX हो गया, RLI हो गया, राइट। और भी क्या होगा, R2CuLi हो गया, और एक और ले लो आप RMGX प्लस CuI, ओके। तो इसके केस में भी पता है हमें, जो RMGX होता है, इसके जो R माइनस होगा यहाँ से, राइट, R2 से भी R क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहाँ से RMGX प्लस CuI। तो ये जो दोनों होते हैं, ये वाले, ये इसका जो R माइनस होता है वो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करता है, ओके, हार्ड होते हैं। और ये जो R2CuLi हो गया, या फिर गिग्नार्ड एजेंट प्लस कॉपर आयोडाइड, यहाँ मेटलेशन होके फिर से क्या बन जाएगा आपका RCu। तो इसके केस में ये जो होते हैं वो सॉफ्ट के जैसे बिहेव करते हैं, ओके। सो बेसिकली इनका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। सो इसको आप लोग मैं हिंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के प्लेस पे अगर RMGX है तो क्या होगा, जो R मींस क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है, तो जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो, और जो यहाँ पे कार्बन और Cu की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इसके केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो कम होगा, इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो आप एक बार इसको पढ़िएगा अच्छे से, और हमें रीजन कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा क्यों ऐसा होता है, क्यों RMGX के केस में क्या होता है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करता है, और जो R2CuLi होता है क्यों सॉफ्ट के जैसे बिहेव करता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्जुगेट एडिशन कैसे कैसे शो करता है, किसके केस पे कौन 1,4 एडिशन शो करता है, कौन 1,2 एडिशन शो करता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो और भी हमने पढ़ा है एक आध, हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि कुछ ऐसे जो होते हैं वो जो लोकलाइट होते हैं वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। और कुछ क्या होते हैं जो डीलोकलाइट होते हैं वो सॉफ्ट के जैसे बिहेव करते हैं। तो देखते हैं, ऐसे पहला मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, CH3SCH3, ओके। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें CH3I से, तो पता है क्या होगा, SN2 अटैक होगा, लोन पेयर क्या करें, अटैक ओ I माइनस बाहर, राइट। तो इसके बाद से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, SCH3 पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, राइट, और आपका यहाँ पे हो जाएगा I माइनस। अभी अगर हम कोई बेस देते हैं यहाँ पे, लेटेस्ट से बेस दे रहे हैं हम यहाँ, तो ये क्या करेगा, बेस जो होगा H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट, CH2H। सो अभी जो बनेगा यहाँ CH3S पॉजिटिव चार्ज,
CH2 माइनस, राइट। सो ये क्या है, बेसिकली सल्फर इलाइड बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर इलाइड। और मुझे पता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा क्या होता है, ये जो चार्ज डेंसिटी है इसकी नेगेटिवली चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है। मींस ये क्या है, CH2 के पास ही रहेगा, किसी के साथ क्या करेगा, डिलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसीलिए क्या होगा, ये एज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए क्या करेगा, एज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, राइट। सिंपल सा। अगर ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, डिलोकलाइज होता तो कैसे बिहेव करता है, सॉफ्ट के जैसे। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये एज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एग्जांपल इसका। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसमें। अगर सेम केस रहे, अगर हम यही चीज अगर हम DMSO के साथ करें, राइट, तो अगर हम बात करें यहाँ CH3 आई, राइट। सो ये फिर से क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज, राइट, CH2 और H मान लो, राइट। CH3 है, हमने लिख दिया उसको CH2 और H। या फिर हम बेस देंगे ब्यूली, बेस क्या करेगा, अपस्टेट करेगा, H को H प्लस लेगा यहाँ से, फिर क्या बनेगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं CH3 S डबल बॉन्ड O, CH3, राइट, CH2 माइनस, राइट। बट इसके केस में हम देखो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ये भी क्या है, सल्फर इलाइड है। अब इसके केस में क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो, डिलोकलाइज्ड है इसके साथ, H डबल बॉन्ड O के साथ जो नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज्ड है। तो ये एज ए क्या बिहेव करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। कैसे बिहेव करेगा, सॉफ्ट के जैसे। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है इसका क्या है, डिलोकलाइज्ड है, इसलिए सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा। सो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेसिकली। सो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट नहीं करते हैं, या फिर जिनकी बहुत सारे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, साइज क्या होती है, छोटी होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है उस पर ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनकी साइज जो होती है लार्ज होती है, ओके, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है उनकी, और उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं, राइट। तो जो भी एग्जांपल्स हैं, एक क्वेश्चन दिया हमने कि RMGX, सिंपल से क्वेश्चन था ये, आप इसको पढ़िएगा जाके डिटेल में, RMGX और R2CuLi, राइट। तो RMGX जो होता है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, R2CuLi जो होता है सॉफ्ट के जैसे बिहेव करता है। क्यों होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका जो रीजन है वो ढूंढिएगा, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। सो बेसिकली रीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उसके वजह से होता है, राइट। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ओके, और ऑर्बिटल कोफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।